हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के वेलकम लाइव बुक के चैप्टर नंबर 3 की बैक एक्सरसाइज को हम डिटेल में करेंगे। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कौन से क्वेश्चंस आपको रिटन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में इन फॉर्म ऑफ वाइवा आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू to please subscribe my channel, and for the latest update don't forget to press the bell icon. The name of the chapter is gratitude and love toward elders. Gratitude का मतलब क्या होना कि थैंकफुल, अपने थैंकफुलनेस होना, ठीक है, आभार प्रकट करना, धन्यवाद प्रकट करना किसके लिए, किसके अगेंस्ट, मतलब इनके लिए, एल्डर्स के लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, राइट डाउन द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड पेस्ट देयर पिक्चर इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। आपने करना है यहाँ पे आपके जो फैमिली है उनके नाम लिखना कि आपके फैमिली में कौन कौन है, या तो आप उनके नेम लिखने के साथ साथ उनकी जो है पिक्चर पेस्ट कर दो। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। हाउ कुड वी शो आवर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड एल्डर्स। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिकल में नहीं, रिटन एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एल्डर्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। द क्वेश्चन का मतलब है कि कैसे आप अपना आभार, अपना थैंकफुलनेस किसके टूवर्ड्स, एल्डर्स के टूवर्ड्स कैसे आप शो करोगे, ठीक है। द एल्डर्स, जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इंटेग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। एल्डर हमेशा हमें एनकरेज करते बाय देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके, हार्डवर्क को और अपने सेक्रीफाइस को शेयर करके वो हमारा एनकरेज बढ़ाते हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू देयर लॉट ऑफ वेलफेयर वर्क। हमें हमेशा उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, उनके वर्क के लिए, अनस्टॉपेबल एफर्ट्स जो हमारे लिए बिना रुके वो एफर्ट्स करते हैं। एंड वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू देम, और हमें उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ पे एल्डर्स आपके टीचर्स आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनसे टॉक देम पोलाइटली। इन दिस वे वी शुड थैंक देम, और उनसे पोलाइटली ही हमें बात करनी चाहिए, और इस वे में बात करनी चाहिए कि हम उनका आभार प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना वर्क किया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, शोन बिलो आर द वे टू थैंक आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स इन द फैमिली, ठीक है। आपको नीचे ग्रेटिट्यूड बताया, ये आपको इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप में आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि हाउ यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स इन द फैमिली। तो आप इसमें लिख सकते हो बाय असिस्टिंग, उनकी हेल्प करके, ठीक है, बाय सर्विंग, उनको सर्व करके, बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड काइंड वर्ड, बाय बीइंग ओबीडिएंट, बाय थैंकफुल, बाय शोइंग रिस्पेक्ट, बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, बाय इंक्वायरिंग अबाउट, उनकी हेल्थ के बारे में उनसे पूछना कि आप सही हो कि नहीं हो, बाय स्पीकिंग पोलाइटली, उनके साथ प्यार से बोलना। ये आपका ग्रेटिट्यूड है कि आप अपने बड़ों के प्रति, जो आपके घर में एल्डर्स हैं, अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर के प्रति आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर आपने क्या करना है। डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग एसेंशियल पॉइंट वाई रिस्पेक्टिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड अदर एल्डर्स इन द फैमिली। कि अगर आपने फॉलोइंग पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जब आप अपने घर के ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स को या अंकल्स, आंट या कोई भी एल्डर्स है, उनको आप कैसे जो रिस्पेक्ट देते हो, तब ये पॉइंट्स यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। रीड आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पुट अ टिक साइन द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट फॉर यू, और टिक साइन करो जो स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, इसमें लिखा है बॉडी हाइजीन है, इन्होंने ऑलवेज समटाइम, देखो ये डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, इन्होंने अकॉर्डिंगली लिखा है, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, श्योरली ऑलवेज। आई स्पीक पोलाइटली विद माई एल्डर्स, श्योरली ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो नहीं करते उन्होंने नेवर लिखा है, जो करते हैं समटाइम करते हैं। आई लिसन केयरफुल टू माई एल्डर्स, मैं एल्डर्स को ध्यान से सुनूंगा। आई ओबे माई एल्डर्स, ठीक है, मैं अपने एल्डर्स का ओबे करूँगा, ठीक है, उनका कहना मानूंगा। आई यूज़ वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़ वाई टॉकिंग टू माई एल्डर्स, ठीक है। आई हेल्प माई हाउस फैमिली इन माई हाउस और चोर्स, जो घर के काम है उसमें अपनी फैमिली की मदद करूँगा। आई स्पेंड द टाइम विद माई एल्डर, मोस्टली क्वालिटी टाइम जो बच्चे हैं अपने एल्डर्स के साथ स्पेंड करना नहीं पसंद करते, ठीक है। आई इंक्वायर
अबाउट द हेल्थ ऑफ माई एल्डर्स, कि मैं अपने जो एल्डर्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में पूछूंगा, ठीक है। आई शेयर माई नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन विद माई एल्डर्स, मैं अपनी नॉलेज है रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन से रिगार्डिंग वो अपने एल्डर्स के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आई विल डिस्कस लाइक कन्वर्सेशन ऑफ इन्वायरमेंट विद माई एल्डर्स, कि मैं अपने इन्वायरमेंट से, जो भी इन्वायरमेंट में आपका हो रहा है, इन्वायरमेंट आपके आसपास जो भी हो रहा है अपने एल्डर्स के साथ उसके बारे में शेयर करूँगी। Whenever my mother cook food for me, I express my gratitude, जब भी मेरी मदर मेरे लिए फूड कुक करेगी मैं उनका थैंकफुल करूँगा, ठीक है। अगर आप करते हो तो आप तब आप इसमें लिख दो ऑलवेज, अगर नहीं करते हो देन आप नेवर लिखो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। आई प्रेजेंट हैंडमेड कार्ड एंड गिफ्ट टू माई एल्डर्स ऑन द स्पेशल ओकेजन, फॉर एग्जाम्पल इन फादर डे, इन मदर डे, इन ग्रैंड पेरेंट्स डे, मैं अपने हैंडमेड कार्ड्स या गिफ्ट्स अपने एल्डर को शो करूँगा, उन्हें प्रेजेंट करूँगा। आई डिस्कस माई प्रॉब्लम एंड टेक एडवाइस ऑफ माई एल्डर, मैं अपनी प्रॉब्लम अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करूँगा और उनसे उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एडवाइस लूँगा, ठीक है। आई हैप्पीली थैंक माई एल्डर वेदर दे गिफ्ट मी समथिंग, जब भी मेरे पेरेंट्स हैं, जो भी बड़े लोग हैं वो मुझे गिफ्ट करते हैं तो हमेशा मैं उन्हें थैंक यू करूँगा। आई एम फाउंड ऑफ द अफेक्शनेट ब्लेसिंग ऑफ माई एल्डर्स, कि मैं अपने एल्डर्स की क्या कहते हैं जो ब्लेसिंग है उनके लिए मैं क्या होऊंगा, अफेक्शनेट होऊंगा, ठीक है। ये अपने पॉइंट्स आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट एफर्ट्स, ये आपको पेपर में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये इन वाइवा और इन प्रैक्टिकल जो आपकी फाइल है उसमें आपसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एफर्ट वुड यू मेक टू एनहांस योर स्कोर, ठीक है। अगर आपने एफर्ट्स करनी है, ये आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकता है ये वाला, कि आप कौन से एफर्ट्स करोगे ताकि आपने जो स्कोर है वो डिक्रीज उसे एनहांस करूँगी, ठीक है। आई विल ओबे माई एल्डर्स एंड हेल्प माई पेरेंट्स इन द डोमेस्टिक वर्क, मैं अपने पेरेंट्स को ओबे करूँगा, उनकी हेल्प करूँगा डोमेस्टिक वर्क में, ठीक है। देन कैलेंडर ऑफ ग्रेटिट्यूड, Dear student, although we should always be thankful to our elders, कि हाँ कि हमेशा हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो एल्डर्स हैं उनके लिए हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, yet we can prepare our special calendar of the thankful to express our sincere thank and gratitude toward our parents as well as elders as given below, कि हाँ हमें एक मतलब कि कैलेंडर बनाना चाहिए, उसमें हमने ये लिखना चाहिए कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को थैंक्स करेंगे, उनके तरफ जो ग्रैटिट्यूड कैसे शो करेंगे, ठीक है। यहाँ आपके कैलेंडर है कि मंडे को आप किसको शो करोगे और वाई क्यों करोगे एंड हाउ कैसे शो करोगे, ये सिंपल है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ये आप देख लो। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। राइट डाउन एनी स्टोरी डैट यू हैव हियर्ड फ्रॉम योर एल्डर्स, ठीक है। स्टोरी लिखो जो तुमने अपने एल्डर से सुनी है, ठीक है। वन डे माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ हॉनेस वुड कटर, एक दिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे लकड़हारे की कहानी सुनाई थी, सॉरी ये हमने बहुत ज़्यादा सभी ने सुनी है इसमें, कि ही टोल्ड दैट द वुड कटर वाज कटिंग द ट्रीज एंड ट्विग्स, वो सो रहा था, वुड कटर है वो क्या कर रहा था, मतलब कि ट्रीज और उसकी टहनियाँ काट रहा था। हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, उसकी जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ गिर गई, पानी में गिर गई। ही बिकम सो सैड एंड प्रे टू गॉड एंड गॉडेस दैट हाउ ही कैन अर्न हिज लाइवलीहुड, उसने अब बहुत ज़्यादा उदास हो गया, उसने अपने भगवान को प्रे किया कि कैसे वो कमाएगा। सडनली है वो उस पानी से वाटर गोल्ड आता है, वो उसे गोल्डन एक्स मतलब कि सोने की उसे कुल्हाड़ी देता है। देन उससे पूछता है कि ये तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी कुल्हाड़ी है, देन वुड करता है से नो, देन अगेन वो जाता है, देन उसे सिल्वर की लेकर आता है, देन वो अगेन कहता है कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, देन अगेन वुड कटर कहता है नो, एंड लास्ट ही कम विद द आयरन एक्स, लास्ट में वो किसके साथ आता है, उसकी जो कुल्हाड़ी होती है आयरन ऑक्स से बनी हुई उससे लेकर आता है। नाउ द वुड कटर वाज हैप्पी टू सी हिज एक्स, वुड कटर बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी एक्सेस को देखे, अपने कुल्हाड़ी को देखे। द गोडेस वाज वेरी इम्प्रेस, जो गोडेस होती है वो उनसे ज़्यादा बहुत इम्प्रेस होती है, किससे, उसकी हॉनेस्टी से देख के, और उससे जो रिमेनिंग 2 वर्ड्स है वो भी उसे दान में दे देती है। माई ग्रैंडफादर आल्सो गिव मॉरल डैट, मेरे ग्रैंडफादर ने इस स्टोरी से मुझे ये मॉरल बताया कि हमें हमेशा हॉनेस्ट रहना चाहिए और हॉनेस्ट ही ऑलवेज रिवॉर्डेड होती है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट आउट एनी इंसिडेंट and your incident told about you elder told about you about their childhood, कि आपने एक इंसिडेंट बताना है, ठीक है, जो कि आपके एल्डर्स ने आपको बताया है
अबाउट देयर चाइल्ड। इंसिडेंट मतलब घटना होती है। द गोल्डन एरा वाज इंटरटेनिंग एंड गुड। जो ओल्ड एरा था, सॉरी, जो पुराना समय था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग था, गुड था। आई रिमेंबर सम टॉकिंग ऑफ ग्रैंड फादर लाइक ओल्ड वेल, चरखा, प्लगिंग द फील्ड, सम गेम्स लाइक गुल्ली डंडा, कोकला चपाटी, प्लेइंग मामर्स। ठीक है, मुझे हमेशा याद रहता है कि जब मेरे ग्रैंड फादर मुझे पुराने कुएँ के बारे में, चरखे के बारे में, खेतों को जोतने के बारे में, ठीक है, और सम गेम लाइक गुल्ली डंडा, कोटला चपाटी और प्लेइंग मार्बल्स के बारे में बताते हैं। राइट डाउन द फ्यू एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय विद योर एल्डर्स। आपने एक्टिविटीज़ लिखनी है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ आप इंजॉय करते हो। विद पेरेंट्स बाय हेल्पिंग देम इन द किचन, उनकी हेल्प करके किचन में, ठीक है, बाय हेल्पिंग देम इन स्मॉल वर्क, उनके फादर को हेल्प करके, उनके छोटे मोटे कामों में उनकी हेल्प करके। विद एल्डर्स, पेरेंट्स के अलावा आप पेड़ों को उगाओ और उनकी केयर करो, ठीक है, उनको मतलब कि उनकी बातें सुनो और उनके साथ वॉक के लिए जाओ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मेक अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द थैंकफुलनेस टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड योर एल्डर्स। एक सुंदर सा कार्ड बनाओ, उसमें अपने एल्डर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड टुवर्ड करो, उनकी थैंकफुलनेस टुवर्ड करो। नन इज बिगर देन फादर, मदर इज एवरीथिंग, फैमिली इज अ बिग वेल्थ। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर आपको पेपर में, रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और बाकी आपको वाइवा में पूछे जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।